Hello everybody. Today lecture is based on number theory for CSIR GRF. In this lecture we will do very important result of number theory and we will learn how to apply this result in question asked in previous year papers. So let's start our topic. Important result क्या है आपका? For congruences X congruent A mod M1 and X congruent B mod M2. It has solution if M1 M2 LCM of M1 M2 divides A minus B. सॉरी LCM नहीं आएगा आपका यहाँ पे GCD of M1 M2 divides A minus B and has unique solution modulo LCM M1 M2. ठीक है, and has unique solution modulo M1 M2. तो आपका now we revise Chinese remainder theorem again. This is also very important theorem. You can see here in Chinese remainder theorem these congruences has solution if M1 GCD of M1 M2 is equal to 1, that is M1 M2 are relatively prime. So here M1 GCD of M1 in Chinese remainder theorem if M1 M2 are relatively prime, that is GCD of M1 M2 is equal to 1 and 1 always divides difference of any two integers, and you know 1 always divides difference of any two integers. Therefore Chinese remainder theorem is subcase of this result. ठीक है ना, क्यों सब केस है आपका? क्योंकि चाइनीज इसमें तो क्या है आपका M1 M2 की GCD आपकी 1 या कुछ भी हो सकती है, बट कंडीशन क्या है, अगर वो A माइनस बी ये जो आपके इंटीजर्स हैं इनके डिफरेंस को डिवाइड करती हो GCD तो उसके पास सोल्यूशन होता है. ठीक है, आपकी GCD कुछ भी हो, यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, बट वो A माइनस बी को डिवाइड करनी चाहिए. बट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, वो इसका सब केस कैसे बना, जो GCD है आपकी M1 M2 की चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में कंडीशन ही यही होती है कि M1 M2 क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो. तो M1 M2 की GCD आपकी क्या है, 1 है और 1 ऑलरेडी डिवाइड करेगा A माइनस बी को. ऑलवेज A और B आप कोई भी इंटीजर्स लें उनको डिफरेंस को वो डिवाइड करेगा, तो उसके पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा. एंड ऑल्सो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, it has unique solution modulo M1 into M2. अगर आपके क्या है M1 M2 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका LCM क्या आएगा, M1 into M2 ही आएगा. अगर रिलेटिवली प्राइम है तो LCM पक्का यही आएगा. तो यूनिक सोल्यूशन होता है मॉडुलो M1 into M2 में. तो LCM किस में कन्वर्ट हो जाएगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में, M1 into M2, दैट इज ZM1 M2 जो आपका ये है, यानी ये एडिशन मॉडुलो M1 M2 माइनस 1. इस सेट में इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. मतलब इस सेट में से आपको एक इंटीजर x मिल जाएगा और वो इंटीजर कैसा होगा, एक ही मिलेगा. इस सेट से आपको यूनिक इंटीजर x मिलेगा सच दैट वो क्या करता होगा, इन कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करता होगा. यही आपका क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसी रिजल्ट के बेस पे आया हुआ है आपका. टू टाइम्स आया हुआ है, दिसंबर 2013 में और दिसंबर 2018 में. सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका 2018 में. उसमें यही है कि एक क्वेश्चन में क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंसेस दिए हुए हैं एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो आई थिंक 27 और नेक्स्ट में क्या है एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 37. तो आपका वो कहता है कि क्वेश्चन में ये है दिसंबर 2013 के क्वेश्चन में आपका ये है एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो 27 एंड एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 37. तो वो कहता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x लेस देन 1000 उनकी कितनी संख्या होगी, N of AB.
ये कहता है एन ओ बी ए बी क्या है, एन ऑफ ए बी। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एन ए बी क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स लेस देन 1000। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे आपका क्या है 27 इंटू, जब आप ये निकालोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 और 37 की जीसीडी क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। जीसीडी आपकी कितनी है 1 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हैं, मोड 27 इंटू 37। तो वेट फर्स्ट आई चेक दी स्टेटमेंट अगेन। स्टेटमेंट ठीक है आपकी, तो मोड 999, इसमें क्या होगा, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। मोड 999 का मीनिंग क्या है आपका, ये सेट 01 998, इस सेट में आपको एक ही इंटीजर x मिलेगा सच दैट वो इनको क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हमें क्या एक ही इंटीजर x मिलेगा, ओके। और जीरो का यहाँ पे मीनिंग क्या है आपका, आपको पता है मोड 999 में जीरो का मीनिंग क्या है 999। ठीक है, तो आपको इस सेट से आपको एक ही इंटीजर x मिलेगा जो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और यू नो वो इंटीजर जो है इस सेट में सभी इंटीजर्स क्या है 1000 से लेस देन है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x लेस देन 1000 एंड सेटिस्फाइंग दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1 आंसर आएगा। एक में ऑप्शन में क्या है, कहता है 0, एक में कहता है ग्रेटर देन 1, इस तरह के ऑप्शंस हैं आपके। और एक में कहता है देयर एग्जिस्ट ए बी सच दैट एन ऑफ ए बी क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो आपका हमेशा क्या रहेगा, आप ए और बी कुछ भी ले, आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स लेस देन आपका क्या होगा 27 इंटू 37, वो क्या रहेगा 1 रहेगा। या फिर आप ये कह सकते हैं लेस देन एलसीएम, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स सेटिस्फाइंग द कॉन्ग्रुएंसीज एंड लेस देन एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये आपका एक तरह से चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इसका सब केस बन गया। वो आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे हम कुछ और चेंज कर लेते हैं। अगर अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1000 और 9876 ये ले लिया हमने। ठीक है, 109876 और ए और बी हमने यहाँ पे ले लेते हैं 32 और 44। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका क्या है, आप जो जीसीडी इनकी जीसीडी है वो क्या आएगी आपकी 1000 और 9876 की जीसीडी क्या है आपकी आएगी 4, और 4 जो होता है वो डिवाइड करेगा 44 माइनस 32 यानी 12 को डिवाइड करेगा। इसके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इन कॉन्ग्रुएंसीज के पास। ठीक है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन लेस देन एलसीएम जो होगा इन दोनों का, उससे लेस देन नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन कितने होंगे 1 होंगे। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन लेस देन एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं एक, इसी रिजल्ट के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका जून 2016 में। जून 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, यहाँ पे कहता है ट्रू नहीं बोल रहा आपको, फॉल्स कह रहा है यहाँ पे, ये मेन पॉइंट है आपका। ठीक है, इसमें ध्यान रखना क्योंकि हम ट्रू वाला ना कर दें। x बिलोंग्स टू z सच दैट x कॉन्ग्रुएंट 23 मोड 1000 एंड फर्स्ट ऑप्शन ये है आपका x कॉन्ग्रुएंट 44 मोड 68687 ठीक है, ये आपका है। यहाँ पे आप देखिए जो m1 और m2 है उनकी जीसीडी कितनी है आपकी 6789, जीसीडी क्या है 1 है। ठीक है, तो बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इसके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z करेगा तो दैट, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई, फॉल्स नहीं है ये। सेम आपका सेकंड में क्या है, यहाँ पे चेंज कर दिया ऑप्शन में x बिलोंग्स टू 54 x कॉन्ग्रुएंट टू 54 मोडुलो 6789। आपका a और b कुछ भी हो, अगर m1 m2 की क्या है जीसीडी 1 है यानी कि वो को प्राइम है तो इसके पास सॉल्यूशन होगा हमेशा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका इसके पास सॉल्यूशन होगा तो सेकंड भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो और इसमें डी जो है ऑप्शन वो क्या कहता है, x कॉन्ग्रुएंट टू
this mod 1000 and x congruent to 44 mod 9876. See here GCD जो है आपकी, इसकी GCD कितनी है 4 है, तो 1 तो नहीं है आपकी, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आप यहाँ नहीं लगा सकते। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम तभी लगाएंगे जब आपकी M1 M2 की GCD क्या हो 1 हो। बट हम यहाँ पे वो रिजल्ट अप्लाई करके देख सकते हैं। A माइनस बी आप निकाल लें, वो कितना है 44 माइनस 32, वो कितना आएगा आपका 12। तो ये डिवाइड करता है 12 को यानी A माइनस बी को, देयरफॉर इट हैज़ सोल्यूशन उस रिजल्ट से। सॉल्यूशन है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि आपको x बिलोंग्स टू z मिल जाएगा सच दैट इस तरह से। तो ये भी आपका मतलब गलत नहीं है, तो आपका आंसर ये भी नहीं बनेगा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। हमें आंसर वो होगा जो फॉल्स होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें x बिलोंग्स टू 32 x कॉन्ग्रुएंट टू 32 एंड x कॉन्ग्रुएंट 54 मोडुलो 9876